हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की संसद डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी आसानी से समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत की संसद। तो दोस्तों, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत की संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों, लोकसभा को हम निम्न सदन से भी जानते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। अब डिस्कस करते हैं लोकसभा के बारे में। तो हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं और इसे ये नाम 1954 में दिया गया। ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनका निर्वाचन लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। दोस्तों, जो लोकसभा होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। और लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष भी होते हैं, जिनकी जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के सदस्य ही आपस में अपने में से चुनकर किसी को अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो लोकसभा की जो मैक्सिमम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। ठीक है। जिसमें से 550 जो है अधिकतम चुने जा सकते हैं और 2 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब जो 550 चुने जाते हैं, इनमें से 530 जो है राज्य से चुनकर आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। वर्तमान में यह संख्या 545 है। ठीक है। जिसमें से 543 जो है वो जनता द्वारा निर्वाचित की गई हैं और जो 2 हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। ठीक है। अब इन 543 में से जो राज्यों से चुनकर आए हैं उनकी संख्या है 530 और जो केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आए हैं उनकी संख्या है 13। ठीक है। मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है। अब राज्य के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री, ठीक है, और जो प्रधानमंत्री, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है यही मंत्रिपरिषद कहलाता है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इनका जो इनका कॉम्बिनेशन होता है वो मंत्रिपरिषद कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने के उद्देश्य से रखा जाता है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 लोगों के समर्थन के साथ। तो इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली होता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है विपक्ष के द्वारा सरकार को हराने या सरकार को कमजोर दिखाने के लिए ये लोकसभा में लाया जाता है, जिसमें विपक्ष का कोई एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और उसके साथ 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए। उसके बाद होता क्या है कि उसके बाद लोकसभा में जो सरकार होती है उसको अपना बहुमत साबित करना होता है। अगर सरकार अपना बहुमत साबित कर लेती है तब तो ठीक है, अगर सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो उसको सरकार से इस्तीफा देना होता है। ठीक है। तो ये होता है अविश्वास प्रस्ताव, और जिसे सत्र में सिर्फ एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है। तो विश्वनाथ प्रताप ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे, ठीक है। सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो। इसे गणपूर्ति कहते हैं। देखिए, सदन में कार्रवाई के लिए कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होने ही चाहिए। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमारी और पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओम बिड़ला। अब बात करते हैं शून्यकाल की। शून्यकाल क्या होता है? संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो ये संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है।
राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है, जनता द्वारा नहीं। ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को कहते हैं स्थायी सदन, तो लोकसभा को क्या कहेंगे? अस्थायी सदन। क्योंकि जो देखिए, जो लोकसभा है वो भंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसका रीजन ये है क्योंकि हर 2 साल में देखो, जो राज्यसभा होती है उसको जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है, ठीक है, जिसमें से हर 2 साल में 1/3 लोग सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि 1/3 हर 2 साल में जाते हैं और 1/3 हर 2 साल में नए आते हैं। 1/3 आए और 1/3 गए हर 2 साल में, ठीक है। तो ऐसे आना जाना लगा रहता है, तो इससे होता क्या है कि कभी खाली नहीं होता है ये, ठीक है। तो ये जो स्थायी सदन होता है ये कभी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा होता है वो भंग हो जाता है हर 5 साल में, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से ही राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। लेकिन जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अब राज्यसभा के उपसभापति को अपने राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं, ठीक है। राज्यसभा का जो सभापति होगा वो तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। जो उपसभापति होगा राज्यसभा का, वो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से ही उपसभापति को चुन लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, थोड़ा सा और मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में जो न्यूनतम आयु थी वो थी 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं जो राज्यसभा की जो मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 250। वर्तमान में है संख्या कितनी है? 245, जिसमें से 233 जो कि अधिकतम चुने गए हैं, ठीक है, जिसमें से 233 चुनकर आए हैं और 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। अब जो 233 में से 229 तो राज्यों से चुने गए हैं, ठीक है, राज्यों से चुने गए हैं, और 4 जो सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो पहले सभापति थे वो कौन थे? राधाकृष्ण, ठीक है। और पहले उपसभापति वो कौन थे? वो थे आपके SV कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान सभापति कौन है? तो वो है आपके वेंकैया नायडू, यानी कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। इनका कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो संसद से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। और वीडियो से कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।